ज्योतिर्लिंग शिव रूप, नयन बीच बसाइए, शिव का रूप अनूप। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षी। सृष्टि के मंगल के लिए भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। स्कंद पुराण में लिखा है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव साक्षात विराजमान है और इन्हीं के स्वरूप में छोटी काशी जयपुर में बाबा श्री ताड़केशनाथ विराजमान है। शिव स्वयंभू है तथा सारे संसार के रचयिता है। उन्हें संहारकर्ता भी कहा जाता है। उनके सिर पर चंद्रमा तथा जटाओं पर गंगा का वास है। विश्व की रक्षा के लिए उन्होंने विषपान किया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। गले में नाग देवता विराजित है और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। राजा सवाई जयसिंह जी ने जयपुर की स्थापना की और खुदाई के दौरान साक्षात शिवजी का प्रकट्य यहाँ हुआ। यह भी कहा जाता है कि इसी जगह पर पुराना शमशान हुआ करता था और बाबा ताड़केश्वर नाथ शमशान निवासी हैं। जयपुर बसने से पूर्व यहाँ शमशान हुआ करते थे। शमशान के बीच में ताड़ के वृक्ष थे। उस ताड़ के वृक्ष में से भगवान ताड़केश्वर नाथ प्रकट हुए, उससे इनका ताड़केश्वर नाम पड़ा। जयपुर निर्माण के दौरान शमशान में ताड़ के वृक्ष के पास खुदाई के दौरान शिवलिंग का प्रकट्य हुआ, जो कि साक्षात शिव का स्वरूप है और मनोकामना पूर्ण करने वाला है। कहा जाता है कि जयपुर की भव्यता और वास्तु के पीछे इन देव शक्तियों का ही आशीर्वाद है। सृष्टि के 3 लोक और काल चक्र के 4 युग जिसकी साधना में निरंतर लीन है, उस महायोगी का नाम है शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भोलेनाथ का वास ताड़केश्वर मंदिर में साक्षात शिवलिंग के रूप में है। यह वो पावन धाम है जहाँ युगों युगों से लोग कर्मफल से मुक्त होने व अपने कष्टों के निवारण हेतु आते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। सतयुग में नर और नारायण को भी शिव की आराधना से ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। त्रेता में प्रभु श्री राम ने भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए शिव की आराधना की और कुरुक्षेत्र के विनाशकारी महायुद्ध में गोत्र हत्या के महापाप से बचने के लिए श्री कृष्ण के आदेश पर पांडव भी भोलेनाथ की शरण में गए थे।
जयपुर के राजा सवाई जयसिंह को जब यह पता चला कि जयपुर के बीचों बीच एक शिवलिंग प्रकट हुआ है, तो राज परिवार ने पूरे विधि विधान से बाबा ताड़केश्वर नाथ की आराधना की और जयपुर के मंगल हेतु बाबा की प्राण प्रतिष्ठा कर यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। राजा महाराजाओं को जो जयपुर नरेश थे उनको सूचना दी गई, भाई ऐसे ऐसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ है। तब उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, मंदिर बनवाया। जयपुर के मध्य में बाबा ताड़केश्वर का विशाल मंदिर है। यह विशालता इस मंदिर की ही नहीं बल्कि लोगों की श्रद्धा की भी है, जहां लोग प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में बाबा की आराधना करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। दरअसल यह शिव ही है जो आधे होते हुए भी पूरे हैं। ओम नमः शिवाय। इस सृष्टि के आधार और रचयिता यानी स्त्री पुरुष शिव और शक्ति के ही स्वरूप हैं। इनके मिलन और सृजन से यह संसार संचालित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना प्रकृति। शिव जब शक्ति युक्त होता है तभी समर्थ होता है। शक्ति के अभाव में शिव शिव न होकर शव रह जाता है। कहते हैं जयपुर की इसी तपोभूमि पर भगवान शंकर के दर्शन से बड़े से बड़ा दुख कट जाता है। बाबा अमोघ फलदायक हैं। शिव भक्तों के लिए ताड़केश्वर नाथ ही वो पावन धाम है जहां वो अपने इष्ट देव की उपासना कर सकते हैं। बाबा ताड़केश्वर मंदिर की एक और मान्यता है कि भगवान शिव मात्र एक लोटा जल, बेलपत्र, मंत्र जाप से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः मनुष्य अगर शिव का इतना भी पूजन कर ले तो पाप कर्मों से सहज मुक्ति प्राप्त हो जाती है और मनोकामना की पूर्ति करते हैं। यहाँ की विशेष मान्यता है 100 मण दूध चढ़ाना। 100 मण दूध का मतलब है 51 किलो दूध चढ़ाना। किसी भी भक्त की कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, किसी भी तरह की समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप 100 मण दूध की मनौती मांगिए, आपका वो कार्य पूरा होगा। मनोकामना के पूर्ण होने पर यहाँ का विधान है कि बाबा का 1.25 मण दूध से अभिषेक कर लोग उनकी आराधना करते हैं ताकि भोले भंडारी उनके हर कष्ट को दूर करें। बाबा से ऐसा आशीर्वाद पाकर लोग उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं और ताड़केश मंदिर में करुणा के स्वर फूट पड़ते हैं। शिव का दर्श अगर स्वप्न में भी हो जाए तो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। धन्य है ताड़केश्वर नाथ, जहाँ साक्षात भगवान श्री भोलेनाथ को
देखा जा सकता है, मन से महसूस किया जा सकता है और हाथों से छूकर प्रणाम किया जा सकता है। शिव स्वरूप यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थित है, इसलिए ताड़केशनाथ का दर्शन साक्षात भगवान शिव के शरीर का दर्शन है। या ते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापकाशी। कहा जाता है कि ताड़केश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन व यहाँ विराजमान शिव परिवार के दर्शन मात्र से ही परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह शिवलिंग सिर्फ देव प्रतिमा नहीं है, यह साक्षात शिव का शरीर है। कहते हैं सृष्टि का कल्याण करने के लिए और मनुष्यों को दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान शिव ने लिंग रूप धारण किया था। ताड़केश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा को बड़ी श्रद्धा से पूजा जाता है। कहते हैं भगवान शिव शमशान निवासी हैं और ताड़केश्वर मंदिर भी पुराने शमशान में ही बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण आज से 200 वर्ष पहले जय सिंह जी ने किया था। मंदिर की स्थापना की तो सबसे पहले विशेश्वर जी की बनाई प्रतिमा, फिर उसको यहाँ पधराया। उसके बाद शिवलिंग की यहाँ खुदाई उदाई की। जब ये ताड़केश्वर नाथ यहाँ मिट्टी में निकले, तब से इसको महत्व और पूजा अर्चना करने लगे। यात्री सुबह 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक यहाँ आते हैं और सेवा पूजा में विश्वास और भावना प्रेम पूर्वक समर्था ये रखते हैं। त्र्यंबकं यजामहे। ताड़केश्वर मंदिर भगवान शिव की पूजा स्थली है। यहाँ 12 महीने भगवान शिव को पूजा जाता है। कहा जाता है कि श्रावण मास में यहाँ शिव की पूजा अर्चना का महत्व ज्यादा होता है। कुछ क्षणों के लिए ही माया और मोह के संसार से हटकर भगवान शिव का ध्यान और उनकी पूजा करना मन को अपार सुख और शांति से भर देता है। ताड़केश्वर मंदिर आकर जिस अलौकिक आनंद का अनुभव होता है, उस आनंद का एक क्षण कई जन्मों से महान है। इस एक क्षण को जीने के लिए न जाने कितने शिव भक्त रोजाना यहाँ आते हैं और यह क्षण जी लिया तो मानो कुछ और पाने की अभिलाषा समाप्त हो जाती है। शिव की खोज में आए यहाँ भक्तों का यह परम सौभाग्य है कि शिव के साथ साथ शिव परिवार के भी दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। आकाश जिसका वस्त्र है, चंद्रमा जिसका आभूषण और जिसकी जटाओं में गंगा मैया का वास है, उस महाशक्ति महादेव का स्मरण भी आत्मा को निर्मल कर देता है। श्री ताड़केश्वर नाथ का दर्शन उस अभिलाषा के पूर्ण होने जैसा है जो कई जन्मों से मन की गहराइयों में पल रही थी। आत्मा की ऐसी तृप्ति, ऐसा संतोष श्री ताड़केश्वर नाथ के दर्शन से ही संभव है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। शिव के साधक को ना तो मृत्यु का भय रहता है, न रोग का और न ही शोक का। शिव तत्व उनके मन को भक्ति और शक्ति का सामर्थ्य देता है। शिव तत्व का ध्यान महामृत्युंजय मंत्र के जरिए किया जाता है।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं इस मंत्र के जाप से भगवान शिव की कृपा मिलती है। शास्त्रों में इस मंत्र को कई कष्टों का निवारक बताया गया है। यमामृता ॐ सः जूं हौं। बाबा तारकेश्वर नाथ भोले बाबा का वही रूप है जो अपने भक्तों को अमोघ फल देते हैं और जो मन के इतने भोले हैं कि अनजाने में की गई आराधना से भी भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। ये भोलेनाथ ने चमत्कारी है, कई व्यक्तियों के जिन्होंने कार्य सिद्ध की है। सच्चे मन से आप आओ, भगवान के प्रार्थना करो, आपका हर कार्य सिद्ध होगा। शंकर जी तेरी हो रही है जय जयकार, शंकर जी तेरी। शिव पुराण में एक ऐसे ही शिकारी की कथा है। एक बार शिकारी को जंगल में देर हो गई, तब उसने एक बेल वृक्ष पर रात बिताने का निश्चय किया। जगे रहने के लिए उसने एक तरकीब सोची। वह सारी रात एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता रहा। कथानुसार बेल के पत्ते शिव को बहुत प्रिय हैं। बेल वृक्ष के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। शिवलिंग पर प्रिय पत्तों का अर्पण होते देख शिव प्रसन्न हो उठे, जबकि शिकारी को अपने शुभ काम का एहसास भी न था। उन्होंने शिकारी को दर्शन देकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वरदान दिया। कथा से स्पष्ट है कि शिव कितनी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महिमा की ऐसी कथाओं और बखानों से पुराण भरे पड़े हैं। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। अन्य देवों से शिव को भिन्न माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं।